अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी हर वीडियो के इंट्रो में ये ज़रूर कहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। ज़िंदगी को कैसे एंजॉय किया जा सकता है जब हम जिंदगी को जिएंगे। एक होता है जिंदगी को गुजारना और एक होता है जिंदगी को जीना। तो आप अपनी लाइफ को कब खुलकर एंजॉय कर सकते हैं? जब आप खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिएं। तो जी आज मेरे वीडियो का टॉपिक है दैट हाउ यू कैन लिव योर लाइफ। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि मुझे जल्द ही बहुत सी चीज़ों की समझ आ गई है, वरना कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनको इन चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। आई एम इन माई अर्ली 30s, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के सर्कल से और अपने इर्द गिर्द के एक्सपीरियंसेस से बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है और खुद को और अपनी लाइफ को पुरसुकून बना लिया है। सो वेदर यू आर अ वर्किंग लेडी और अ हाउस वाइफ, वैसे तो मेरे नज़र में हाउस वाइफ भी वर्किंग लेडी ही है क्योंकि वो डेली बेसिस पे काफ़ी टास्क कंप्लीट कर रही होती हैं। सो वेदर आप बाहर जाके काम कर रही हैं या आप घर में हैं, माई दीज फ्यू पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन वन वे और अनदर। और आई विल एश्योर यू कि अगर आप इन पे अमल करें और इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगी तो यू विल बी एबल टू अचीव एंड लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जिसको आपने अपनी लाइफ में ऐड करना है दैट इज़ डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल से। यानी आप ये परेशान होना या सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होते, लोग कुछ भी नहीं कह रहे होते, हम खुद अपनी सोचों में लोगों का कहना और लोगों का सोचना सोच रहे होते हैं। और अगर लोग कुछ सोच भी रहे हैं या लोग कुछ कह भी रहे हैं तो यकीन मानिए ये उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज़ देयर प्रॉब्लम। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच भी रहा है या बुरा कह रहा है या किसी से आपकी खुशी या आपकी पुरसुकून ज़िंदगी नहीं दिखी जा रही तो किस वजह से है? मे बी दे आर इन कंपटीशन विद यू, मे बी दे आर जेलस ऑफ यू। हो सकता है उनके दिल में आपके लिए नफरत है, बुग़्ज़ है, कीना है, क्योंकि यही वजह होती है ना जिसकी वजह से हम किसी और के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा कहते हैं। तो ये सब क्या है असल में? ये बुग़्ज़, कीना, हसद, कंपटीशन करना, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की खुशी ना देखी जाना, ये सब क्या है? ये असल में दिल की बीमारियां हैं। तो उनको दिल की बीमारियां हैं जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं या कह रहे हैं, उनको ये दिल की तमाम बीमारियां हैं और उनको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो ये उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। और आप बिल्कुल भी खुद ये सोच के परेशान ना हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। समटाइम्स आई रिपीट कि लोग कुछ भी नहीं सोच रहे होते, हम खुद ही सोच के अंदर ही अंदर कोड़ रहे होते हैं। तो अगर लोग कुछ कह भी रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं तो इट इज़ देयर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। सो लोगों का खौफ और लोगों का डर अपने दिल से निकाल दें। आपके दिल में सिर्फ किसका डर होना चाहिए? अल्लाह ताला का। आप जो कुछ कर रही हैं और जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, अगर वो अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट नहीं है देन गो फॉर इट और लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी दैट लर्न टू इग्नोर एंड फॉरगेट द थिंग्स। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कह भी दिया है या बुरा बोल दिया है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको पता चल गया है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। और इग्नोर करने के बाद ये नहीं कि उसको आप सोचते भी रहें बल्कि उसको फॉरगेट भी कर दें, भूल जाएं। ठीक है, और ये याद रखिए कि कोई आपके बारे में कब बुरा कहता है? जब वो आपको खुश नहीं देख सकता। लाइक आपकी कोई खुशी है, कोई इवेंट आपका अच्छा हुआ है या आप बहुत अच्छे अपनी लाइफ में जा रहे हैं या आपने कोई सक्सेस अचीव की है और उस वक्त किसी ने आपको कुछ बुरा ऐसे कह के आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की है तो आप उस टाइम ये सोच के हंस दिया करें कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सोच के बस उधर ही आप हंस दिया करें और उधर ही इग्नोर करके फॉरगेट कर दिया करें, भूल जाया करें इस बात को। और ये इग्नोर करना या भूलना क्यों ज़रूरी है? आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को लेके बैठे रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे तो इससे आपका बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आप जो है ना आपको होगा और इसके अलावा आपके जो रिलेशंस हैं वो भी इससे अफेक्ट होंगे। लाइक आपके अपने औलाद के साथ रिलेशन, आपका अपने स्पाउस के साथ रिलेशन, तो वो भी इससे अफेक्ट होंगे आपके मूड से। ठीक है, तो अपने मूड का कंट्रोल दूसरों के हाथों में मत दें। यकीन मानिए लोग ऐसी बात करते ही तब हैं जब आपको बैड फील करवाना चाह रहे होते हैं या जिनसे आपकी खुशी, आपकी अचीवमेंट देखी नहीं जा रही होती। सो लर्न टू इग्नोर दोज पीपल।
और मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के साथ लिंक है, दैट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल और नेगेटिविटी से जितना दूर आप रह सकते हैं आप रहें, क्योंकि ये आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी क्या है, ऐसे ही लोग जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो आपके बारे में बैड कमेंट्स करके आपको बैड फील कराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, इनको बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और अगर वो कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपकी फैमिली में हैं, लाइक बहुत से लोगों के इन लॉज में ऐसे लोग होते हैं या अपनी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। लाइक उनसे आप टू द पॉइंट बात करें, उनके साथ अपनी ज़्यादा लाइफ हैपनिंग्स को शेयर मत करें। ठीक है, उनके साथ बस ज़रूरत की बात करें और ज़्यादा लंबा टाइम उनके साथ ना बैठें कि उनको मौका मिल जाए कि वो आपके बारे में बैड कमेंट्स करें या आपको कोई किसी भी तरह से डीमोटिवेट करें या ऐसे आपके साथ कोई बातचीत करें जिससे आपको बैड फील हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें और अपनी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा आप उनके साथ स्पेंड ना करें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़्यादा मसले कब होते हैं कि आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहा है या आपके बारे में कोई भी कुछ बुरा कह रहा है या आपको डीमोटिवेट कर रहा है, ये कब ज़्यादा होता है, जब आप अपनी लाइफ को उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो अपनी लाइफ को आप प्राइवेट रखना सीखें और सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि आपके बहुत करीबी लोग हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं एंड दे वांट ओनली ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो सिर्फ उनके साथ शेयर करें। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना छोड़ दें और उनको बिल्कुल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, अपनी खुशी तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ आप शेयर ना करें। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है जी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगते हैं, इंस्टा पे स्टोरीज लगती हैं, फेसबुक पे स्टोरीज लगती हैं और सबके साथ आप शेयर करते हैं। तो आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को बिल्कुल लिमिटेड कर दें और ऐसे लोगों के साथ अपनी कोई भी लाइफ हैपनिंग्स आप शेयर ना करें। और हमारे दीन में भी हमें बिल्कुल प्राइवेसी का जो है वो हमें कहा गया है कि अपनी जो भी आपकी खुशियां हैं उनको आप प्राइवेट रखना सीखें और उनको लोगों से छुपाएं, उनको ज़्यादा लोगों के सामने जाहिर ना करें। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं और आपके लिए आपकी खुशी में खुश होते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना सीखें और नेगेटिव लोगों को इग्नोर कर दें और उनके साथ अपनी लाइफ हैपनिंग्स को बिल्कुल शेयर ना कीजिए। ठीक है जी, चलें मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय डियर लेडीज इज दैट एंजॉय डूइंग योर चोर्स, डोंट टेक देम एज बर्डन। यहाँ मैं जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी तौर उन लेडीज से कम नहीं हैं जो बाहर जाके काम कर रही हैं। वो बाहर जाके काम कर रही हैं, आप घर में काम कर रही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप उनसे किसी भी तौर पे कम नहीं है, बल्कि मैं आप यकीन करें अल्लाह ताला ने औरतों को जो है वो घरों की मलका बनाया है। ठीक है, हमने खुद ही जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा टास्क में इस तरह से इन्वॉल्व कर लिया और ख़ुद ही बहुत सारी टेंशन खुद ले ली हैं, जबकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं हैं। तो वो लेडीज़ जो हाउस वाइफ हैं, समटाइम्स ऐसे होता है, बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो खुद को बैड फील करा रही होती हैं कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, या ये क्या मैं घर में पड़ी रहती हूँ, या मैं तो नुकरानी बन के रह गई हूँ, या इस तरह से। यकीन करें आप नुकरानी नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने आपके घर की मलका बनाया है और आप मलका की तरह ही ज़िंदगी गुजारें। आप खुद को मलका समझें और मलका की तरह ही ज़िंदगी गुजारें। ऐसे बिल्कुल नहीं, कोई मलका ऐसी नहीं होती जो सर झाड़, मुँह फाड़ और जिसके पाँव की एड़ियाँ जो है वो फटी हुई हों, जिससे मुंह 2-3 दिनों से धोया नहीं है, 2 दिन से उसने कपड़े चेंज नहीं किए। तो मलका बिल्कुल ऐसी नहीं होती है। खुद को नौकरानी आपने खुद बनाया है। ठीक है, तो आप खुद को मलका ही फील करें। यू आर द क्वीन ऑफ योर होम, तो आप अपने आप को क्वींस की तरह ही ट्रीट करें। ठीक है, और जितने भी आप घर में ये काम कर रही हैं तो इनको आप बिल्कुल बर्डन समझ के ना करें, बल्कि आप इनको इंजॉय करें। ठीक है, इंजॉय करके करें। आप अपनी, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जा रही हैं जॉब पर, तो वहाँ पर भी तो आप आप वहाँ पर भी डिफरेंट टास्क कर रही हैं ना, तो वो तो आप हैप्पीली कर रही हैं। ठीक है, जबकि वो कोई और बॉस आपको वो काम करने को कह रही हैं। ठीक है, अपने घर में तो आप अपनी क्वीन हैं, आपका जब दिल कर रहा है आप कोई काम कर रही हैं, जब दिल कर रहा है आप नहीं कर रही हैं, जिस तरह से दिल कर रहा है आप वैसे कर रही हैं। जबकि बाहर जाके भी आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है और आप उसमें आपको काम करना होता है। बहुत सारी असाइनमेंट्स आपको ऐसे दी जाती हैं जो कि बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। ठीक है, तो आप जो है वो बिल्कुल भी ये सोचना जो है वो छोड़ दें कि मैं किसी भी तरह किसी से कम हूँ, या मैं क्या घर में पड़ी रहती हूँ, या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। नहीं, बल्कि आप जो है यू आर द क्वीन ऑफ योर होम एंड ट्राई टू लिव योर लाइफ एज द क्वीन।
और यकीन करें जब आप घर के कामों को बर्डन नहीं समझेंगी, बोझ नहीं समझेंगी, बल्कि इंजॉय करके आप करना शुरू करेंगी, तो यू विल बी एक्चुअली लिविंग योर लाइफ। आप बहुत एक्टिव फील करेंगी, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, आपकी थिंकिंग में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा और आपकी ज़िंदगी से आधा स्ट्रेस उसी टाइम गायब हो जाएगा। यकीन करें, आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इंजॉय करके करना शुरू करें, उनको बिल्कुल भी आप एज अ बर्डन नहीं लें, ठीक है। दैट्स टोटली फाइन कि अगर आपका किसी दिन दिल नहीं कर रहा कुछ करने को या आप लो फील कर रही हैं, दैट्स टोटली फाइन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लाइक अगर आप जॉब भी कहीं करते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो जिस दिन आपका दिल नहीं करता, आप लो फील कर रहे होते हैं और ऑफ ले लेते हैं, तो इसी तरह से आप घर के कामों को भी उस दिन लिमिटेड कर दें या आप ऑफ ले लें, अपनी हेल्पर से करवा लें, अपने हस्बैंड की हेल्प ले लें या घर में कोई और है उसकी हेल्प ले लें, ठीक है। तो घर के कामों को लेकर आप ये नेगेटिव सोचना बिल्कुल भी जो है ना वो छोड़ दें कि ये कोई नौकरों वाले काम हैं या ये क्या काम है, मैं इन कामों के लिए रह गई हूँ, इतना पढ़ लिख के मैंने क्या कर लिया, या ऐसी सोचों को अपने पास बिल्कुल भी मत आने दें। और वैसे भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ आपको पता है कि ये सब करना, घर के जो काम है बेसिक, वो करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर हम बाहर भी जाके जॉब करती हैं तो घर आके तो ये काम सारे करने पड़ते हैं, फिर भी करने पड़ते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसी लेडीज़ की है जिनको घर में फुल टाइम हेल्पर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको मोस्टली हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होती है। तो आपने बाय हुक और बाय क्रूक, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू डू इट। जैसे अब आप देखें, आपके घर के जो मेल्स हैं वो डेली बेसिस पर जॉब पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, दे आर डूइंग समथिंग इन वन वे और अनदर, लेकिन दे आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग जाए तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सो हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। तो जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी ही है तो उनको एंजॉय करके करें, उनको बर्डन समझ के नहीं करें, ठीक है। एंड आई श्योर यू कि जब आप अपने कामों को बर्डन नहीं समझेंगे और उनको एंजॉय करके आप करना शुरू करेंगे और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना शुरू करेंगे, दैट विल रियली ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। चलें जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, फर्स्ट 4 पॉइंट्स में तो हमने जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अपनी लाइफ से हमने दूर भगा दिया, लोगों को भी दूर भगा दिया और अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग्स है उनको भी दूर भगा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी कि हाउ यू कैन लिव योर लाइफ इज दैट ट्राई टू बी प्रेजेंटेबल एंड टाइडी एट होम, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ जो कि घर में होती हैं वो अपना इतना ख्याल नहीं रखती, इतना अप टू डेट नहीं होती, ठीक है। लाइक जिस तरह से सुबह सो के उठती हैं उसी तरह से किचन में चली जाती हैं, उसी तरह से सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती हैं। समटाइम्स डोंट टेक अ शावर और फिर जो फारिग टाइम होता है बैठ जाती हैं सोफे पे, टीवी देखने शुरू हो जाती हैं या सोशल मीडिया यूज करने लग जाती हैं। इन शॉर्ट वो अपने ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देती। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर द लेडीज इज टू बी प्रेजेंटेबल इन द होम एज वेल। क्योंकि यही लेडीज जो बाहर जा रही होती हैं, मार्केट में जा रही होती हैं, किसी से मिलने जा रही हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जी मेकअप लगा लेती हैं, बहुत अच्छे इनके कपड़े निकल आते हैं और खूब सारा ये तैयार हो जाती हैं, लेकिन घर में जो है ये बहुत बुरी हालत में होती हैं। तो ऐसा ना कीजिए। सुबह उठ के जब आप फ्रेश होती हैं उसके बाद इतना नाइट सूट चेंज कीजिए, शॉवर लीजिए, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनिए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है प्रेजेंटेबल होने का कि आप घर में भी जो है वो इतना ज़्यादा मेकअप लगा के रोज़ बैठे और हेयर स्टाइल बनाए, नहीं। इसका मतलब जस्ट ये है कि आपकी बॉडी साफ होनी चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, यू शुड स्मेल गुड, ठीक है, और आपके बाल अच्छे से टाई अप होने चाहिए। सो दैट इज़ एनफ, ठीक है। अगर आप ये भी डेली बेसिस पे करें तो आप बहुत अच्छा फील करेंगी और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, ठीक है। तो यू शुड बी प्रेजेंटेबल एंड टाइडी एट होम एज वेल। मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के साथ लिंक है जी कि आप प्रेजेंटेबल कब होंगे, जब आप खुद को टाइम देंगे, ठीक है। आपकी स्किन केयर, योर बॉडी केयर इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें, डेली एक्टिविटीज़, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से थोड़ा सा टाइम निकालें। ये मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि किसी भी लेडी के पास दिन में 5 मिनट भी अपने लिए ना निकलें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अपने लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली ज़रूर निकालें, ठीक है। जिस टाइम आप सोफे पे बैठ जाते हैं या सोशल मीडिया देख रहे होते हैं या व्लॉग्स देख रहे होते हैं, लोगों के डेली के फैमिली व्लॉग्स जो चल रहे होते हैं, एक तो ये बड़ी मुसीबत है। तो रोज़ हमें आदत पड़ गई है लोगों की ज़िंदगियों में देखने की कि लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। तो जिस टाइम आप वो सब कर रही होती हैं उससे बेहतर है कि आप 10 मिनट्स खुद को दे दें, ठीक है। आप अपने डेज को डिवाइड कर लें। एक दिन आप अपनी स्किन केयर का रख लें, एक दिन आप अपने पेडिक्योर मैनिक्योर का रख लें, एक दिन आप अपने हेयर केयर का रख लें, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से अपने डेज को डिवाइड कर लें, लेकिन दिन में कुछ टाइम, कुछ मिनट्स आप अपने आप को ज़रूर दें, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी स्किन साफ़ होगी, आपके बाल साफ़ होंगे, आपके हाथ पाँव साफ़ होंगे, एड़ियाँ फटी नहीं होंगे, आप वैसे प्रेजेंटेबल लगेंगे, ठीक है। तो घर में जो लेडीज़ हैं वो खुद को बिल्कुल ही भूल ना जाएं, और इवन द लेडीज़ हु आर गोइंग आउटसाइड जॉब के लिए जो जा रही हैं, वो भी वो क्या करती हैं एक्चुअली, वो सुबह उठते हैं जी, जॉब पे चली गई, वापस आके थकी हुई होती हैं, आके सो गई, फिर शाम को जी खाना बनाना, बच्चों को देखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब में भी वो खुद को भूल जाती हैं, ठीक है। तो दिन में 10 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालें, बेशक रात को सोने से पहले ही 10 मिनट्स आप रख लें, तो वो टाइम आप खुद को ज़रूर दें। आप डेज़ को डिवाइड कर लें, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ जो है वो डिटेल वीडियो किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने लिए टाइम निकालती हूँ, टाइम मैनेजमेंट में कैसे करती हूँ और कैसे मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। बट दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ, टू योर स्किन, डू योर स्किन केयर ऑन डेली बेसिस। स्किन केयर, हेयर केयर, ये अपनी डेली बेसिस पर आप करें, और इट विल ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ एंड यू विल फील गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट भी जो है मेरा यही है, दैट टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। लाइक अपने मी टाइम के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये किस लिए ज़रूरी है? आपके मेंटल कंफर्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जब प्रेजेंटेबल होती हैं या आप अपनी स्किन केयर वगैरह करती हैं, उससे आप अच्छा फील करती हैं, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग को अच्छा फील करवाने के लिए आपका मी टाइम बहुत ज़रूरी है। अब ये मी टाइम क्या होता है? मी टाइम होता है आपका वो टाइम जिसमें आपको और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। लाइक उस टाइम आपकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जिसमें आपने अपने बच्चों को देखना है, या अपने कोई इन लॉज में से किसी को देखना है, अपने स्पाउस को देखना है, या अपना घर का कोई काम करना है। ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम आपके ऊपर नहीं होती, और आप कोई भी काम की टेंशन लिए बगैर वो टाइम जो होता है दिन के कोई भी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आधा घंटा, वो आपका अपना टाइम होता है जिसमें आप वो करते हैं जिससे कि आपको खुशी मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़, अगर आपको अच्छा म्यूज़िक पसंद है आप म्यूज़िक सुन सकती हैं, अगर आपको बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है आप बुक रीडिंग कर सकती हैं उस मी टाइम में। अब अगर आपको कुछ नहीं भी है और आपको खामोश रहने को दिल कर रहा है, खामोश, कुछ लोगों को खामोश भी बैठने का दिल करता है, तो आप खामोश भी 5-10 मिनट डेली बैठा करें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल कंफर्ट एज वेल, ठीक है। और उस टाइम में आप अपना कोई फेवरेट फूड आप इंजॉय कर लें। अगर आपने बाहर से कोई फूड मंगाना है वो मंगा लें, चाय बिस्किट एंजॉय करना चाहती हैं वो करें, कॉफ़ी पीना चाहती हैं वो करें। लाइक ये टाइम जो है ये सिर्फ आपका अपना टाइम है जिसमें आप सुकून के साथ बैठें, कोई टेंशन किसी चीज़ की नहीं होती, और आप वो करें जिससे कि आपको खुशी मिलती है और आपका दिमाग सुकून में आ जाए, ठीक है। तो दैट मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज़। आपके माइंड को एकदम से रिफ्रेश कर दे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, एंड दैट इज़ ट्राई टू डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, कुछ नहीं तो आपको अगर वॉक करना अच्छा लगता है आप वॉक कर लें, एटलीस्ट 30 मिनट्स आप चहलकदमी कर लें, वॉक कर लें। अगर आपको कार्डियो करना अच्छा लगता है आप कार्डियो कर लें। इफ़ यू वांट टू जॉइन अ जिम आप वो कर लें। इफ़ यू एंजॉय डूइंग योगा या मेडिटेशन करना आपको अच्छा लगता है तो आप वो कर लें। लेकिन आप एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। अपना कोई वर्कआउट करें, अपनी बॉडी को मूव करें, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपके घर के कामों के अलावा है। ये नहीं कि आप कहें ठीक है मैंने घर के इतने काम कर लिए, आज तो मैंने खूब सारा काम किया तो वही मेरा वर्कआउट हो गया। नहीं, दिन में आप 30 मिनट्स ज़रूर निकालिए। अच्छा, अब इसका क्या पर्पज़ है? नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, ठीक है। ये आप ये बिल्कुल सोच निकाल दें कि एक्सरसाइज जो है अगर आपने वेट लूज़ करना है तो तभी करनी है। नहीं, ये आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड, इससे आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करता है। जब आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है और आप में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप डेली बेसिस पर जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करें, और कुछ ज़्यादा नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप कोई भी अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट लेवल आप कोई भी जो है वो चूज़ कर लें, और आप एक्सरसाइज को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें। कुछ नहीं तो रात के खाने के बाद आप आधे घंटा वॉक ही कर लें, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। या मॉर्निंग वॉक कर लें तो वो भी काफ़ी होगा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक हॉबी ऐसी रखें कि जब आपके पास फारिग टाइम हो या जब आपका वो करने को दिल करे तो आप वो ज़रूर करें। हॉबी क्या होती है? लाइक
कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक़ होता है। तो आपकी जो भी हॉबी है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, आप एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप उसको ज़रूर करें, ठीक है। ये भी आपके मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ को कब जीते हैं? जब आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, जब आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, लाइक मी टाइम है या एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, या आप कोई भी अपनी हॉबी करें, तो ये किस लिए है? ये आपके मेंटल लेवल को कंफर्ट देने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट विल ब्रिंग अल्टीमेटली पीस इन योर लाइफ एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप कोई ना कोई हॉबी ऐसी, किसी को बेकिंग का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है, तो आप अपनी हॉबी को ऐसी रखें कि जब आपके पास फारिग टाइम हो तो आप उसमें वो हॉबी कर लें, अपना वो काम करें। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो सुकून मिलेगा और एक बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ज़रूर कोई ना कोई हॉबी आप अपनी लाइफ में ज़रूर रखें और उसको ज़रूर आप अपनी डेली लाइफ में नहीं तो वंस इन अ वीक आप उसको ज़रूर उस हॉबी के लिए आप टाइम निकालें, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ माई फेवरेट, और वो ये है दैट डोंट लेट द किड इनसाइड यू डाई। अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं दें। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। लाइक अगर बारिश हो रही है तो उसमें नहा के वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। कोई नया टॉय लेके वो खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके अंदर का भी जो बच्चा है वो नहीं मरना चाहिए। अगर आपका बारिश हो रही है, आपका अगर बारिश में नहाने को दिल कर रहा है, देन गो फॉर इट। ये नहीं सोचें कि मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं बारिश में नहाता हुआ कैसा लगूंगा। नो, गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपका कोई मार्केट गए और आपका कोई ऐसी फजूल सी चीज़ लेने को ही दिल कर रहा है तो आप ये मत सोचें कि यार ये तो मेरी उम्र नहीं है लेने की। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका लॉलीपॉप खाने को दिल कर रहा है तो अब बहुत से लोग हैं तो वो कहते हैं जी कि हमारी तो उम्र नहीं है ये खाने की। कोई उम्र नहीं होती। अगर आपका दिल कर रहा है आप लेके खा लें, ठीक है। अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दें। एक अपने अंदर जो शोखापन होता है, एक बचकानापन होता है, वो अपने अंदर ज़रूर रखें। अपनी ज़िंदगी में इतनी सीरियसनेस और इतनी टफनेस जो है वो ना लेकर आएँ, ठीक है। तो अपने अंदर को ज़िंदा रखें। अंदर को ज़िंदा कैसे रख सकते हैं? जब आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीख लेते हैं। बच्चे असल में छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। तो आप ख़ुद को भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं बनाएं और अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल नहीं बनाएं। जिन छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो आप करें। ये मत सोचें कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ या अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं करता हुआ अजीब लगूंगा। नहीं, आपको अगर उस चीज़ से खुशी मिल रही है देन गो फॉर इट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। यकीन करें अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे ना तो आप यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें। स्टॉप लुकिंग फॉर द अदर पीपल टू गिव यू हैप्पीनेस। आपके हस्बैंड नहीं है या आपकी वाइफ नहीं है, कोई बात नहीं, आप अकेले एंजॉय कर लें। आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड नहीं है, डोंट आस्क पीपल टू गो विद यू और टू गिव यू टाइम, और या आपके साथ जो है वो लाइक आपको कंपनी दें। डोंट आस्क द पीपल टू गिव यू कंपनी। अगर कोई है दैट इज़ परफेक्ट, वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं है तो ट्राई टू एंजॉय योर ओन कंपनी, ठीक है। आप यकीन करें मैं अकेले बाहर भी चली जाती हूँ खाना खाने के लिए, मैं अकेले शॉपिंग पे भी जा सकती हूँ और मैं जाती हूँ। और इसलिए अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद की कंपनी एंजॉय करना सीखें। और यकीन करें खुद से बेहतर कंपनी आपको कोई नहीं दे सकता। और जितना पीस और जितना एंजॉय आप खुद के साथ करते हैं उतना आप किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपका सोशल सर्कल कोई नहीं है या आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है या आपके हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, देन दैट्स टोटली फाइन। अब अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें और स्टॉप लुकिंग फॉर द पीपल टू गिव यू हैप्पीनेस। अगर आपका कोई चीज़ लेने को दिल कर रहा है और आपका ये दिल कर रहा है कि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग मुझे ये गिफ्ट करें या मेरे हस्बैंड मुझे ये गिफ्ट करें या मेरी फ्रेंड मुझे ये गिफ्ट करे, क्यों? आप खुद अपने लिए वो चीज़ ले लें, आप खुद को गिफ्ट करें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका मूवी देखने को जाने को दिल कर रहा है तो आप ये सोचना छोड़ दें कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड होंगी या मेरे स्पाउस होंगे तो फिर ही मैं मूवी देखने को जा सकूंगी या मैं शॉपिंग पे जा सकूंगी, या मेरा ये खाने को दिल कर रहा है लेकिन मेरे साथ तो कोई है नहीं जाने वाला। तो स्टॉप लुकिंग फॉर द पीपल, यू शुड लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करना सीखें और ऐसा करें, ठीक है। आप यकीन करें जब आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे तो अपने अलावा आपको किसी की कंपनी पसंद नहीं आएगी, ठीक जी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप अपनी डेली एक्टिविटी से थोड़ा टाइम निकालें और आउटिंग पर जाएं। वंस इन अ मंथ आप लाजमी जाएं। और इसके अलावा आप आप
आउट ऑफ स्टेशन जाएं वंस इन अ मंथ। लेकिन अगर आप वंस इन अ मंथ नहीं जा सकते, वंस इन अ ईयर, तो आप लाजमी कोई ट्रिप प्लान करें। इसके अलावा डेली बेसिस पे भी आप सिंपल ड्राइव पे भी बाहर चले जाएं ना, तो आप एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए ट्रिप्स का और इस तरह से प्लान ज़रूर किया करें। ठीक है, उससे आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है, और जब आपकी जगह चेंज होती है ना, तो वैसे ही आपको बहुत अच्छा फील होता है। एक जगह रह रह के भी ना इंसान थक जाता है और तंग पड़ जाता है। तो खुद के लिए जो है ऐसे ट्रिप्स ज़रूर प्लान किया करें। कुछ ट्रिप्स ऐसे होते हैं जो आप वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे करते हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाने चले गए, या आप ड्राइव पे चले गए, या आप शॉपिंग पे चले गए, तो वो भी बहुत मतलब एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, एक अच्छा ट्रिप हो जाता है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, लाइक आप मरी चले गए, आप नथिया गली चले गए, आप लाहौर चले गए। कुछ ट्रिप्स ऐसे होते हैं जो आप वंस इन अ ईयर प्लान करते हैं, लाइक आप बाहर चले गए, या आप किसी नॉर्दर्न साइड पर चले गए। तो ऐसे ट्रिप्स आप ज़रूर प्लान किया करें, इससे एकदम से आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है और आप दोबारा से रीसेट हो जाते हैं एक तरह से। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ठीक है, अगर आपका इस एज पे भी लाइक 30s में, 40s में, 50s में भी कोई नई चीज़ सीखने को दिल चाह रहा है, देन गो फॉर इट। सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर आपका भी ड्राइविंग सीखने को दिल कर रहा है, आप करें। अगर आपका स्विमिंग सीखने को दिल कर रहा है, गो फॉर इट। अगर आपका पेंटिंग सीखने को दिल कर रहा है, गो फॉर इट। लेकिन कोई ना कोई नई चीज़ आप सीखते रहें। ठीक है, स्टिचिंग सीखने को दिल कर रहा है, वो सीख लें। कढ़ाई वगैरह सीखने को दिल कर रहा है, वो सीख लें। ठीक है, तो आप नई से नई चीज़ सीखें, और सीखनी भी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको डिफरेंट स्किल्स आती हैं ना, तो इससे आपकी एकदम सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है, आप में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें, और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको भी आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, आप कभी ये ना सोचें कि अब मेरी उम्र नहीं है ये करने की या ये सीखने की। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, सो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। कुछ ना कुछ नया अपनी ज़िंदगी में आप सीखते रहें। चलें जी, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको मैंने ओवर द टाइम सीखा है और इनको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट किया है, और इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सो अगर आप भी इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, तो यू विल डेफिनेटली सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। ज़्यादा नहीं, ये 13 आई थिंक आई हैव शेयर 13 पॉइंट्स विद यू। तो अगर आप ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट्स भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो यू विल डेफिनेटली सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। So try to love your life and live your life. ज़िंदगी को गुजारना नहीं बल्कि ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखिए। ठीक है जी, और साथ साथ आपने मेरी एक नॉर्मल रैंडम डे की रूटीन भी आपने देख ली है कि नॉर्मल मेरा जो डे होता है वो कैसा होता है, मेरी डे रूटीन कैसी होती है। ठीक है, इंशाल्लाह किसी और अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डे रूटीन और टाइम मैनेजमेंट भी शेयर करूँगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।